नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे के साथ राहुल गांधी आज सोमवार को संसद में पहुंचे, जब उनकी सदस्यता एक बार फिर बहाल कर दी गई। उनका स्वागत में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक न्यूज वेबसाइट का मुद्दा उठाया। दुबे ने संसद सदन में कहा कि देश में पड़ोसी देश के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूज वेबसाइट में पड़ोसी देश से पैसा आया, ये देश विरोधी है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ दिखाई दे सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हो गया। इस दौरान विपक्षी सांसद मणिपुर मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते रहे। वहीं वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सोमवार को जिला कोर्ट में कठेरिया ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी। अब मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आप सभी से उनको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़े हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले जल्दी से प्रोफेसर विधु रावल जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, सुबह भी आपसे चर्चा हुई, शाम को माफ कीजिए, और अब भी उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो बहाल कर दी गई है, आज इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उन्होंने बड़े ही नारेबाजी के साथ स्वागत किया सदन में। क्या कुछ कहेंगे? घमंडिया गठबंधन जो है उसके लोग अगर इन विषयों पर आकर सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी वजह जो है ना तो इस देश की जनता दे रही, ना ईश्वर दे रहा। किस प्रकार से लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और उस जनता ने किस प्रकार से कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, पूरे तरीके से हाशिए पर है कांग्रेस। और उसके बाद एक के बाद एक इनकी कुकर्म कहें, इनकी करतूतें कहें कि ये कोर्टों द्वारा भी जो है राहुल गांधी जी को पहले जैसे निचले कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया, 2 साल को की सजा दी, वो दोषी हैं। इसी प्रकार से सेशन कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया और हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो अभी भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जो है कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड बदजुबान है, लेकिन अभी क्योंकि इस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इस देश की न्याय व्यवस्था जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो अनुमति देता है कि सब हर अपराधी जो अंतिम छोर तक अपनी लड़ाई लड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जब तक सुनवाई चल रही है तब तक उस फैसले को तुरंत रोक दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अभी फैसला देना है कि राहुल गांधी जी की सजा बरकरार रखी जाए, बढ़ाई जाए, कम की जाए या जो भी किया जाए। तो अगर इसको सेलिब्रेट करने का कारण मानते हैं कांग्रेसी तो निश्चित तौर पर वो अभाव में है। लेकिन बड़ा विषय क्या है? बड़ा विषय ये है कि राहुल गांधी जी जिस दिन आज संसद में आए उसी दिन जो है देश के बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी सनसनीखेज एक रिपोर्ट जो है, खोजी रिपोर्ट जो है छपी, जिसने ये बताया कि किस प्रकार इस देश के अंदर एक पूरा जो कांग्रेस का इकोसिस्टम था जिसके लिए कांग्रेस के लोग चिल्लाया करते थे, उन लोगों को चीन फंड कर रहा था। और यहाँ तक कि पैसे बताए कि न्यूज क्लिक को किस प्रकार जी, इस पर बात करेंगे आगे, छोटी छोटी रिएक्शन ले लें बाकी मेहमानों से, उस पर बात करेंगे। जी विजय कौशिक जी, आपके पास आऊंगा। आतिशबाजी हो रही है, नारेबाजी आज खूब हुई है, नेता जो हैं वापस सदन में आ गए हैं, लेकिन दोष सिद्धि अभी नहीं हटी है, मामला अभी कोर्ट में है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पहले भाजपा प्रवक्ता भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। कि उन्होंने कहा कि हमें सेलिब्रेशन का हक नहीं है इस मुद्दे पर। बिल्कुल सही कहा है। कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी दलों को इस देश में सेलिब्रेशन करने का कोई हक नहीं है।
क्योंकि ये देश महंगाई की मार से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, विदेशी कर्ज से मर रहा है। जिस चाइना की आप बात कर रहे हैं, उस चाइना के साथ व्यापार घाटा हमारा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। इसी देश की सरकार की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि देश के संसाधनों को बेचकर सरकार अपना पेट भर रही है। इसके अलावा आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसने आरबीआई के रिजर्व फंड से कई बार पैसा निकाल कर खर्च कर दिया। तो निश्चित तौर पर देश के जो हालात हैं कि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, दिल्ली जल रहा है, हमें सेलिब्रेशन का कोई हक नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी जी आगे संसद में, हमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राहुल गांधी जी अब पूरी मेहनत और दमखम के साथ देश के इन मुद्दों से संघर्ष करेंगे। और जब तक हम इस देश को इन काले अंग्रेजों से आजाद नहीं करा लेते, एक ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार से आजाद नहीं करा लेते जिन्होंने घोटालों की लंबी फेहरिस्त स्मार्ट सिटी के नाम पर, नमामि गंगे परियोजना के नाम पर, पीएम केयर्स के नाम पर जो देश के साथ धोखा किया है, जब तक हम इस देश विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकते, हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। जब तक इस देश के करोड़ों लोगों को हम राहत दे नहीं देते, तब तक हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हमारा ये वादा है। और निश्चित तौर पर ये जो भाजपा के मंसूबे हैं, उन्हें अब अपना मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ठीक है विजय कौशिक जी, लगाते हैं। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, मैं आता हूं। कृषि कुटेल जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? राहुल गांधी वापस सांसद बन गए हैं, संसद में आ गए हैं और अपनी बात वो रख पाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव भी उस पर चर्चा हो पाएगी। देखिए चेतन जी, आज लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि राजतंत्र के जरिए जो है कि राहुल गांधी जी को अंदर डालने का काम किया, लेकिन जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान रचित है उसके अनुरूप उनको न्याय मिला है। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 9 साल तक इस देश प्रदेश को जो है कि लूटने पर लगी हुई है, अब अंकुश लगने का काम जो है कि वो शुरू हो चुका है। और 2024 के चुनाव के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि सत्ता का जो है वो मुंह नहीं देख पाएगी, क्योंकि जनता इनकी हर एक चाल को जो है कि वो समझ चुकी है। क्योंकि जनता के ऊपर महंगाई की मार है, जनता जो है कि बहुत दुखी है, व्यापारी दुखी है और मजदूर और किसान जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि वो दुखी है। क्योंकि जब किसानों का यहाँ पर आंदोलन चल रहा था तो लगभग 700 किसानों की शहादत यहाँ पर हुई है, और इन्होंने जो है कि किसानों के पक्ष के अंदर एमएसपी की गारंटी न देने का काम किया और उचित दाम जो है कि किसानों को नहीं मिले हैं। अभी जैसे कि बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र थे उसके अंदर भी जो है कि इन्होंने अभी तक मुआवजा देने की बात नहीं की है, और जिसके अंदर गरीबों के जो मकान ढह गए बरसात के समय के अंदर, उनको भी अभी तक कोई किसी प्रकार का मुआवजा जो है कि वो नहीं पहुंचा है। और आज विदुर रावल जी, मुझे अच्छा लगा, वैसे मेरे पड़ोसी गांव के हैं, रावल साहब ने कहा कि जो बाबा साहब का जो मूल मंत्र दिया हुआ है उसके अनुसार जो है कि राहुल गांधी की जो निचले पायदान से और ऊपरी पायदान के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसको न्याय की प्रक्रिया के अंदर जो है कि वो हिस्सा मिला है। लेकिन मैं राहुल जी से पूछना चाहूंगा कि बाबा साहब को तो आप कभी सम्मान देने का काम नहीं करते, और लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि बाबा साहब का नाम लेकर के जो है कि इन भोले लोगों के वोटों को बटोरने का काम जो है कि मुझे लग रहा है कि वो करेगी। लेकिन जनता आपको समझ चुकी है, जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने एक बार आपके गांव के अंदर भी प्रोग्राम किया था एक शाम बाबा साहब के नाम, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हो। तो इसलिए जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि बह के माहौल के अंदर है और उसको सत्ता के लिए जो है कि वो लाले पड़े हुए हैं। और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पदयात्रा चली हुई है, और जनता जो है कि पदयात्रा के दौरान जो है कि प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी, आप कुछ कह रहे थे, चीन का मुद्दा आज उठाया गया है और राहुल गांधी वापस आए तो उनको पूरी तरीके से घेर लिया गया। देखिए, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए असंख्य वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
ये वो देश है जिसने बहुत रक्त रंजित एक संघर्ष किया, उसके बाद आजादी मिली। इस आजादी को हम खो नहीं सकते। लेकिन किस प्रकार कांग्रेस की सरकारें पूर्व में भी सौदा किया करती थी देश की संप्रभुता के साथ, केजीबी के उदाहरण है हमारे पास, CIA जो अमेरिका की है खुफिया एजेंसी, उनके उदाहरण है। लेकिन ये जो ताजा उदाहरण है किस प्रकार से अभी इस देश की चुनी हुई 2 बार की चुनी हुई सरकार और बहुत लोकप्रिय सरकार, जिसने 30-30 साल पुराना एक रिकॉर्ड जो है तोड़ा, अपने आप अपने बूते मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अपने बिना गठबंधन के भी उनकी पार्टी जो है बहुमत में सीट लेकर आई, हालांकि हमने गठबंधन बरकरार रखा। उस सरकार को अस्थिर करने के लिए और इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस प्रकार चीन जो है वो घृणित हरकतें करता है, उसी ने जो है यहाँ पर कुछ एंटी मोदी फोर्सेस को फंड किया और उसके सबूत जो है आज किस प्रकार से हमने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर सबूत के साथ चीजें आई। अब ये जो न्यूज क्लिक है इसके साथ साथ रिपोर्टर्स के नाम दिए गए। ये वही रिपोर्टर हैं जो राहुल गांधी की ट्यून पर नाचते हैं, ये वही रिपोर्टर हैं जो कि रोज जो है इस देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। और आज जो है उस टूल किट का खुलासा हमने नहीं किया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया। और फिर जब देखा कि जो है इसी न्यूज क्लिक एजेंसी पर 2021 में ईडी ने जो है जब कार्रवाई की थी, तो राहुल गांधी जी जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और न्यूज क्लिक का बचाव कर रहे थे, इससे पूर्व भी जो है चीन के साथ राहुल गांधी की प्रॉक्सिमिटी सबको पता है। हमारे पास वो तस्वीरें हैं और मैं आप कहोगे तो आपके टीवी डिबेट पर दिखा दूंगा किस प्रकार 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है दोनों सत्तासीन पार्टियां थी, दोनों के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी। विदुर रावल जी, अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? हालांकि आप कह रहे हैं आपके पास जो सबूत है वो पूरे हैं, क्या कुछ कार्रवाई अब होगी और क्या कार्रवाई उस तेजी से होगी जिस तेजी से सदस्यता गई राहुल गांधी की? देखिए, कार्रवाई जिस तेजी से सदस्यता गई थी उससे ज्यादा तेजी से जो है सदस्यता वापस भी आ गई है। और राहुल गांधी एक एसेट के तौर पर हमारे लिए काम करते हैं। ये बात ठीक है कि आज सेलिब्रेट कर रहे थे, इस पर सेलिब्रेशन पर विजय कौशिक भाई ने जरूर सवाल खड़े किए अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, सेलिब्रेट करने के लिए क्या है। कंगला कर दिया मोदी जी ने किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी कहां पर 2.5 के आंकड़े पर आकर रुक गई, कहां पर 50-51 सीटों तक रुक गई, पिछली बार 50 भी नहीं पहुंच पाई, इसके बाद क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? ये विजय कौशिक जी का कहना ठीक था, लेकिन मैं हैरान हो गया जब इन्होंने कहा कि देश के संसाधनों को बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं। अरे भाई, ये देश एक तरफ आज दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया, आप 11वें स्थान पर छोड़कर गए थे। आज हमारे फॉरेन रिजर्व्स ऑल टाइम हाई हैं, आपके समय से दुगने कर दिए हमने फॉरेन रिजर्व्स, और आप किस प्रकार की पिक्चर पेंट करते हैं। मैं कई बार हैरान होता हूं, ये कांग्रेस ही किसी दूसरी दुनिया में जीते हैं क्या? मैं आपसे एक बार सवाल पूछता हूं कि ये जो है, ये जिस प्रकार से रिजर्व बैंक के फंड्स की बात कर रहे थे, अरे आप ऐसी स्थिति छोड़कर गए थे, देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था 1991 में, भूल गए क्या आप स्थिति को? किस प्रकार आप देश का सोना गिरवी रखना एक ऐतिहासिक एक दुर्घटना थी, एक ऐतिहासिक हमारा वो था। खैर, मैं विजय जी मैं बीच में नहीं बोलता हूं भाई साहब, विजय जी भाई साहब मैं बीच में कभी नहीं बोलता। इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं आपके, इसके बाद आपके पास जी। और फिर मैं हैरान हुआ जब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कहा कि आज लोकतंत्र की जीत हुई। उसी लोकतंत्र की जीत, उसी बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के तहत इनके सुप्रीमो 10 साल तक तिहाड़ में पापड़ बनाकर आए भ्रष्टाचार के आरोप में, अलमारी को पीछे से काटने में। ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहा हूं। और ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस ने इनको जेल में डाला। कृष्ण जी बीच में आप बोलने लग गए। भाई साहब, मिर्ची वाली बात तो बोलूंगा, लेकिन आपको बीच में नहीं बोलना है, आपको अपने समय का इंतजार करना है। मैं बोलता हूँ क्या? मैं बीच में बोलता हूँ तो आप भी बोलिए, अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो मेरी बात पूरी नहीं, खत्म हो रही है बात। विदुर रावल जी, आप बताइए मुझे मेरी बात ठीक है, सुन लें उसके बाद आप नहीं, आपके पास जब आएंगे तो आपने समय पर जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है, बात को खत्म। जी बिल्कुल। मेरा ये पूछना है इनसे कि कल तक ये आरोप लगाते थे कि ओम प्रकाश चौटाला को कांग्रेस पार्टी ने फंसाया और उसके कारण इनके जो है फर्स्ट फैमिली के इंपॉर्टेंट सदस्यों को 10-10 साल तक तिहाड़ में पापड़ बनाने पड़े। अब ये उन्हीं के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनसे गठबंधन की भीख मांगते हैं। खैर, इंडिया नाम का जो इन्होंने INDIA नाम का जो इनका संगठन है, उसमें इन्होंने इनेलो को जगह भी नहीं दी। फिर भी इनेलो के प्रवक्ता को कांग्रेस की बी टीम के रूप में इस डिबेट में बोलना मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है। बाकी हो सकता है कोई अंदरूनी बात चल रही हो इनकी, क्योंकि भाजपा का मुकाबला करने का दम ना कांग्रेस में है ना लोकदल में है, क्योंकि जनता भाजपा के साथ है।
जनता ठीक है विदु रावल जी, ठीक है, जवाब भी सुन लें। जी विजय कौशिक जी कुछ कह रहे हैं आप? जी, ये कह रहे थे अभी भाजपा प्रवक्ता के किस तरह से कांग्रेस सरकार में सोना गिरवी रखा गया, तो ये झूठ है। इस चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में सोना गिरवी रखा गया था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जब बने उसके बाद से वो सोना भी वापस लाया गया, इस देश को तरक्की के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया गया। और नरसिम्हा राव जी का स्मारक भी बीजेपी गवर्नमेंट ने बनवाया है, इन्हें शायद मालूम नहीं है। विदु रावल जी सुन भारतीय लें, जनता पार्टी वो भी कुछ बोल रहे हैं, सुन लें जी। ठीक है, आज भी कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की इतनी इज्जत करती है कि विदु रावल जी जैसे लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या शख्सियत थी, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड विजय कौशिक जी, अगर विजय कौशिक जी एक सेकंड। विदु रावल जी आपने अपनी बारे में बोला और अभी आप खुद ही कह रहे थे कि मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अब आप सुन तो ले विजय कौशिक जी क्या कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, नहीं मैं तो एक फैक्ट बता रहा हूं। नहीं आप अपनी बारे में बताएगा, उसको ठीक करिएगा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है ठीक करिएगा। जी विजय कौशिक जी। देखिए, जब नरसिम्हा राव जी ने कमान संभाली उसके बाद देश तरक्की करता रहा और उसके बाद में अटल बिहारी जी की सरकार बनी। अटल बिहारी जी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। फिर कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, तो हमने कुछ काम किए थे, तभी तो हमारी सरकार को बार बार चुना गया। अब मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मोदी जी ने कहा हर अकाउंट में 15 लाख आएंगे। मोदी जी ने कहा काला धन विदेशों से बाहर आएगा। और बाद में खुद अमित शाह जी ने माना कि ये उनके चुनावी जुमले थे। मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया, ऑन रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूं इनके राज में तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे ऐसे लोगों ने आत्महत्याएं की हैं बेरोजगारी के कारण, कि जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये कहते हैं कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। तो हमने जब मोदी जी ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, हमने सवाल किया था कैसे, क्या जनता से टैक्स के रूप में उनका खून निचोड़कर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं या कोई योजना है? तो योजना तो कोई बताई नहीं। राशन पर टैक्स लगा दिए, दूध पर टैक्स लगा दिए, लोगों की सांस तक के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा रखा है। किसी सड़क पर चढ़ जाइए तो पेट्रोल डीजल के ऊपर 100% से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। 45 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल सीधे 90-100 रुपए बेच रहे हैं। तो इस सरकार ने, मैं कह रहा हूँ आप रेलवे में देख लीजिए ना, जो किराया 100 रुपए था 200 रुपए हो गया, 300 रुपए हो गया, 500 का किराया 1000 हो गया, 1500 हो गया। हर चीज में इन्होंने, भाई जब एक चीज बताइए, जनता का खून चूस कर इकट्ठा कर लेंगे तो वो बेशक अर्थव्यवस्था के तौर पर आपको लगे कि भाई सरकार के पास में इतना पैसा आ गया, लेकिन जनता की कमाई कितनी बढ़ी। 50 रुपए लीटर का जो सरसों का तेल था इनके राज में 150-200 रुपए बिका। अब टमाटर 200-250 रुपए बिक रहा है। लेकिन भाई गरीब आदमी की, आम आदमी की चिंता कैसे है? इनके मुताबिक 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। जी विदु रावल जी कुछ कह रहे हैं आप? 30 सेकंड है सर आपके पास, उसके बाद कृष्ण कुटिल जी से लेते हैं जवाब। हाँ, तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत किया है, मुझे खेद है। ये बहुत संजीदा पत्र है वैसे प्रवक्ता, लेकिन क्यों किया मुझे नहीं पता। 80 करोड़ गरीब नहीं है साहब, 80 करोड़ लोगों को मदद दी जा रही है कोरोना काल के बाद से। इसका कहीं पर ये नहीं आपने 80 करोड़ गरीब के, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है सर। आप अपनी इंटरप्रिटेशन को डिक्लेरेशन मत थोपिए, पहली बात। दूसरी, ये एक ऐतिहासिक बात है कि पिछले 9 साल के अंदर जो है हमने लगभग 14.5 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। इसके लिए खुद आकर WMF ने तारीफ की है, आपको आर्टिकल दे देता हूं मैं, पढ़िएगा एक बार। 14.5 लोग। ये भी एक तथ्य की बात है कि हिंदुस्तान का अंदर ह्यूमन इंडेक्सेस में हमने इंक्रीज किया है, हैप्पीनेस इंडेक्सेस में हमने इंप्रूव किया है, हमारी सोशल सिक्योरिटी बेहतर हुई है। लेकिन मूल विषय ये कैसे किया, इन्होंने पूछा योजना क्या है हमारी योजना है राष्ट्र सर्वप्रथम। आपकी तरह हम जाकर चोरी चुपके जाकर टिंगे नहीं भरते हैं। चाइना के अंदर जाकर चाइना के राष्ट्रपति के साथ, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर हम कोई गुप्त MOU साइन नहीं करते। आप इस डिबेट में कम से कम यही बता दीजिए कि वो जो MOU, ठीक है विदु रावल जी, ठीक है, तस्वीरें देखी, वो MOU पर क्या लिखा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस का, जिसके बाद आपको राजीव गांधी फाउंडेशन में आपको डोनेशन मिला करोड़ों रुपए का, उस MOU में क्या लिखा था वो तो बता दीजिए। तब तो आप सत्ता में थे साहब। उस MOU में क्या लिखा था? ठीक है विदु रावल जी, लौटता हूं आपके पास, मैं आता हूं जी। कृष्ण कुटिल जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, विदु रावल जी कह रहे थे कि जो इंडियन नेशनल लोक दल आज कांग्रेस के द्वार के ऊपर खड़ी है, कांग्रेस के द्वार के ऊपर नहीं खड़ी है, क्योंकि जब इंडिया
जो आज महागठबंधन बना है, तो इसकी नींव रखने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। जब फतेहाबाद के अंदर हम पिछले वर्ष 25 सितंबर को जो कि जगत ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन के ऊपर कार्यक्रम आयोजित था, वहां पर शरद पवार जी और नीतीश कुमार जी भी पहुंचे थे। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि भी थर्ड फ्रंट की जो है हमें तैयारी करनी चाहिए, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमें इसके अंदर कांग्रेस को भी शामिल करना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि हमें कोई किसी प्रकार की गुरेज नहीं है और बीजेपी को बाहर करने के लिए चाहे कांग्रेस 20 महागठबंधन में आए तो हम उसके लिए तैयार हैं। और ये इंडिया का गठबंधन जो बना है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो बुखलाई हुई है। और दूसरी बात, मैं एक बात का और जवाब देना चाहूंगा कि भी 10 साल जो है कि पापड़ बेल करके आए हैं। मैं विदुर राहुल जी से पूछना चाहूंगा कि आज अजय चौटाला जी जो है वो भी तो जेल के अंदर पापड़ बेल करके आए हैं और आप आज उसके साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। और जब दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि मैं खट्टर को जो है कि यमुना पार पहुंचाने का काम करूंगा, और आपका नारा था कि हम 75 पार जाएंगे, लेकिन आपके 75 पार का है तो आप तो 40 तक जो है कि सीमित रह गए हैं। दूसरा जो है कि जो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि हम यमुना पार पहुंचाने का काम करेंगे, यानी बे विचारों के मेल की जो गठबंधन आप लोगों का जो चल रहा है, और आपने मिलकर के जो है कि प्रदेश के अंदर धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फर्जी आईडी घोटाला और जो है कि राशन कार्ड घोटाला, बुढ़ापा पेंशन काटने का काम आप लोगों ने किया, महिलाओं के साथ जो है कि आपने छेड़खानी करने का काम आप लोगों ने किया है। तो ये तमाम बातें जो है कि जनता आपसे पूछ रही है। और दूसरा जो है कि आपने जो है कि परिवार पहचान पत्र जो बनाने का जो काम किया कि आज तमाम लोग जो है कि इस मामले को लेकर के थैले के अंदर अपने कागज डाल करके प्रतिदिन जो है कि वो चक्कर काटने का काम करते हैं। तो आपने लोगों को दुखी करने का काम किया, ना कि आपने लोगों को जो है कि वो राहत देने का काम किया है। और आप जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बहुत झूठी पार्टी है। आप झूठ बोल करके जो है कि जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कहा आप लोगों ने भी 15 लाख हम खाते के अंदर डालने का काम करें, कहा गए 15 लाख रुपए वो, लेकिन आप लोगों ने जो है कि आपने वोट दिया 15 लाख से, जो है आपने 15 लाख से वोट दिया क्या? के खाते के अंदर डाल करके उसको बढ़ाने का काम किया है। नहीं, आपने 15 लाख। ठीक है विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा जी, कुछ बोल रहे थे आप। और क्या बंगला वापस लेने की बात भी अब की जा रही है, क्या बात चल रही है? देखिए, कोई नोटिस दिया है क्या आपने लेटर? तौर पर एक सांसद के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत जो हमें सुविधाएं मिलती हैं वो हम सारी सुविधाएं लेंगे। और दूसरी बात, ये जो राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि चाइना के साथ क्या MOU साइन हुआ, तो ये बताएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी भी सांसद के साथ में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो सरकार के एजेंट होते हैं, ना कि वो राहुल गांधी जी के एजेंट। राहुल गांधी जी को जो सुरक्षा जितनी भी मिली हुई है वो सरकार की एजेंट है। पल पल की खबर, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो सारी खबर सरकार को होती है। अगर राहुल गांधी जी देश विरोधी काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये भाजपा उन्हें कभी की जेल में डाल चुकी होती, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि MOU साइन हुआ था। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तरफ तो कहते हैं मोदी जी चाइना के साथ व्यापार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, चाइना को मजबूत नहीं करेंगे, और हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर गया चाइना के साथ में। तो कहाँ गया मोदी जी का 56 इंची सीना? एक तरफ से तो आप आर्थिक रूप से चाइना को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे जितने फोटो आप दिखा रहे हैं इससे ज्यादा फोटो भाजपा के नेताओं के हैं। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर, और एक नेता के तौर पर अगर वो किसी राजदूत से मिलते हैं तो उसके ऊपर बैन नहीं है। ठीक है, ठीक है विजय कौशिक जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।